तो इस समय अगर आप मार्केट्स को चेक कर रहे हैं तो थोड़ी गिरावट का प्रेशर है, और ये बात हमने आपको सुबह भी देखा, थोड़ा नोटिस कराई थी कि बाज़ार में जो बजट का इम्पैक्ट है, जैसे से एग्जांपल के लिए से एलटीसीजी वगैरह, तो अभी तरह है नहीं, थोड़ा डिले इम्पैक्ट के साथ होगा। लेकिन धीरे धीरे करके बाज़ार थोड़ी सी सफाई करेगा और उसके बाद हो सकता है अपने तरीके से वापस भी चले। ये लेवल्स कौन से हो सकते हैं? देखिए 24,650, 850, ये दो मेजर रेजिस्टेंसेस हैं। हमने ठीक बजट से पहले जो हाई टेस्ट किया हुआ 850 तक का किया हुआ है। 650 पे मेजोरिटी टाइम काटा हुआ पूरी जुलाई सीरीज़ के अंदर। कल इस सीरीज़ कंप्लीट भी हो जाएगी, तो आप ये सोचिए कि 24,000 के हम कभी नीचे गए ही नहीं इस जुलाई में, और इस जुलाई सीरीज़ में हम 24,000 के नीचे नहीं गए। अभी भी हम 24,400 पे चल रहे हैं, तो 400 पॉइंट का क्वेश्चन है अगले 2 दिन में कि क्या हम 24,000 को टेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा अपना मानना है कि जुलाई सीरीज़ के अंदर नहीं होगा। अगर होना होता है तो ये कम रोल ओवर अभी चल रहे हैं, ज़्यादा रोल ओवर से बाजार को गिरा सकते थे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा। इसके बाद अच्छा 400 मान लो टूट भी गया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मान लो 400 टूट भी गया, तो फिर 24,200 का भी एक सपोर्ट है। तो बाज़ार को कोई जल्दी नहीं है चलने और टूटने की। बाज़ार अपने तरीके से कैलकुलेशन कर रहा है और वो थोड़ी चर्निंग करेगा, इंडेक्स की मोबिलाइजेशन करेगा, सेक्टोरल का मूवमेंट देगा। देखो जैसे गोल्ड वाले शेयर सेकंड डे भी चले, लेकिन कंजम्पशन वाले डे सेकंड डे टूट गए। इन स्पाइट ऑफ डेज की आईटीसी चल रहा है, लेकिन उसके सारे पेयर चेक कर लो, सबके सब नीचे हैं इस समय। तो बहुत सारी चीज़ों का ना इफ़ एंड बट के साथ अभी मार्केट चर्निंग करेगा, और ये चर्निंग हो सकता है अगले 10 दिन भी चले। ठीक, एक और बात, निफ्टी बैंक में ना ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हैं। एक तो उसके मेजर कंपोनेंट ख़राब, 31 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी जो कि हफ्ता भर लेट हो रही है। दूसरा फिस्कल डेफिसिट वाले मामले को छोड़ के ऐसा फौरी तौर पर, जिसको हम कहते हैं ना इमीडिएटली जो बैंकिंग के लिए बेनिफिट होगा, ऐसा वो कुछ फ़िलहाल हमको नहीं देखने को सुनने को मिल रहा है। थोड़ा बैंकिंग के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होनी भी थी। एक और चीज़, इंस्टीट्यूशनल काफ़ी हाई हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल हाई होता है, यानी कि एफआईज हाई होता है, और अगर कहीं भी थोड़ा भी इधर उधर चीज़ें हो जाएं, तो इंस्टीट्यूशनल की सेलिंग आप देखेंगे वो बैंक्स पर सबसे पहले नोटिस हो गई। वजह क्या है? क्योंकि आईटी कंपनीज और बैंकिंग स्टेक होल्डर सबसे बड़े हैं, तो अगर वो स्टेक होल्डर से थोड़ा भी माल काटेंगे तो विजिबिलिटी उन्हीं दोनों में ज़्यादा होगी। आईटी में आपको इतने नहीं दिखेगा, थोड़ा ग्लोबल मार्केट ठीक है, नंबर्स वगैरह ठीक आए हुए हैं, लेकिन बैंक्स में ऐसा नहीं हो रहा। ठीक, थोड़ा अर्निंग का भी फ्लेवर है इस समय बाजार के अंदर। बट एनी हाउ मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अवनी भट्ट इस समय मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। अवनी ने आपको थोड़ा नोटिस भी करा दिया था कि देखिए बाज़ार थोड़ा कमज़ोर होगा। इनफैक्ट अवनी की एक और सबॉर्डिनेट है, उनके साथ ही काम करती हैं, सोनी पटनायक, आज हमारे साथ कार्यक्रम में थी, कल हमारे साथ शो में भी थी। कल भी उन्होंने बैंक निफ्टी शॉर्ट करने के बारे में बोला, आज भी सुबह बोला, और मेरे को लगता है जेएम फाइनेंशियल्स का एक टेक भी था कि 51,000 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। मैं अपनी स्क्रीन पर 51,000 की बैंक निफ्टी को इस समय देख भी पा रहा हूँ। अवनी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार ज़रा बताएंगे आप कि आपका टेक क्या निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर? मेरे को लग रहा है कि बजट के अंदर अभी एलटीसीजी और जो छोटी मोटी मिस हुए हैं वो अभी कैलकुलेटेड नहीं हुए, अभी थोड़ा उनका इम्पैक्ट आएगा। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो प्राइस डिस्क्रिपेंसी है, बैंक निफ्टी में काफी कमजोरी ऑलरेडी आ चुकी है, और निफ्टी को कुछ सेक्टर्स है जो सपोर्ट कर रहे हैं। एक आईटी सेक्टर है, एफएमसीजी है और फार्मा है। इन तीनों को छोड़ के बाकी अगर देखें तो काफी कमजोरी हमें नजर आ रही है। ओवर इंडेक्स लेवल्स के बारे में बात करें तो अभी भी 24,400 का लेवल टिका हुआ है। लेकिन एक स्लो ग्राइंड होगा, धीरे-धीरे करके मार्केट रैशनलाइज़ होगा और हमें नीचे की तरफ थोड़ा-सा दबाव दिखते रहेगा। ऊपर की तरफ अब रेजिस्टेंस बन चुका है 24,500 का, और 24,500 के ऊपर अगर टिक पाता है तो अगला जो रेजिस्टेंस है वो 24,600 पे है। तो देखा जाए तो ऊपर की तरफ मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है, और नीचे की तरफ जो जगह है अभी 24,200 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर वो तोड़ देता है तो हम फिर से एक बार 24,000 का लेवल नीचे रीटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक स्लो ग्राइंड है। एक तरफा नीचे नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ सेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, बट ओवरऑल कमजोरी है मार्केट में, और धीरे-धीरे करके ये निफ्टी भी हमें नीचे आते हुए नजर आएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 51,000 का टारगेट था हमारा, जो ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि उसकी मंथली एक्सपायरी भी अभी नेक्स्ट वीक है। तो ये देखना है कि 51,000 से हमें एक छोटा-सा बाउंस बैक दिखता है, या अगर वो लेवल भी तोड़ देता है तो अभी यहाँ पे एकदम क्रूशियल सपोर्ट ज़ोन जो है वो है 5930।
50,930 अगर टूटता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी नीचे और 1000 पॉइंट जाते हुए नजर आएगा 50,000 तक। तो 50,930 एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। उसी के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से हम थोड़ी सी खरीदारी का मौका देख सकते हैं, बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और प्रॉफिट भी जल्दी बुक करना है। ऊपर 51,500 तक का टारगेट हम देख सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी आज ऑलरेडी सपोर्ट टेस्ट कर चुका है। अदरवाइज यहाँ से अभी बैंक निफ्टी में एक बार हम खरीदारी का मौका देख सकते हैं। ठीक है, वापस से थोड़ा बहुत पुल बैक मिल सकता है, ये धीरे धीरे होगा। और जैसे हमने सुबह भी कल भी आपको नोटिस कराया था, थोड़ा डिले इफेक्ट होगा। ये डिले इफेक्ट धीरे धीरे करके ग्राइंडिंग की फॉर्म में होगा, यानी कि एक दिन में आपको निफ्टी 500 पॉइंट नहीं टूटेगा। हो सकता है हफ्ते भर में ऊपर नीचे करते हुए नेट में 100 पॉइंट ले जाए, 150 पॉइंट ले जाए, फिर अगले हफ्ते फिर से 200 पॉइंट ले जाए, फिर उससे अगले हफ्ते फिर 200 पॉइंट ले जाए, फिर उससे अगले फिर 200 पॉइंट ले जाए। तो ऐसे होगा, वो नेट में एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है और वो जल्दी जल्दी बाजार को सरेंडर नहीं करने देती। बजट में अगर बहुत बहुत एक्साइटिंग कुछ नहीं आया तो बहुत ख़राब भी कुछ नहीं आया है, तो ये बात भी देखना चाहिए। थोड़ा इसको अलग अलग फेजेस में बांट के देखना चाहिए। खैर एनी हाउ, मैं कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करता हूँ। इंडाइसिस पे मोटा मोटी व्यू पॉइंट आपको मिल गया, एक छोटा सा पुल बैक आपको मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखिए रिग्रेसली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा, ये 50,930 वाला, क्योंकि अगर ये भी गया तो फिर थोड़ा और डीप कट लगेगा बैंक निफ्टी पे। बट अदरवाइज नहीं तो एक छोटे मोटे पुल बैक का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये थोड़े प्रोफेशनल लोगों के लिए है, जो अवनी ने भी आपको बात की है, जिनको जल्दी जल्दी निकलना और जल्दी जल्दी आता है, उन्होंने स्पेसिफिक बोला भी है ये बात। ठीक जी, आगे बढ़े स्टॉक्स की तरफ। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स जरा लेके आइए स्क्रीन पर। तो आज जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बन रही है उसमें से मैक्स फाइनेंशियल एक शेयर है और साथ ही इंडिया मार्ट है। दोनों के अंदर करीब 3% से ज़्यादा की स्ट्रेंथ है। ओवाई बिल्डअप है, प्राइस एडिशन ठीक है। एक बार जरा आपने दोनों शेयर्स को चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताना। ज़्यादा वॉल्यूम रखेंगे नहीं, मार्केट के अंदर जोल्ट बहुत फास्ट है और बहुत तेज़ है, इसलिए कोई पक्के वाला ट्रेड है तो फिर बताइएगा, नहीं तो हम छोड़ भी सकते हैं। जी, मैक्स फाइनेंशियल में ऊपर के तरफ रेजिस्टेंस 1100 का है, तो 1100 का लेवल अगर क्रॉस कर पाता है तो फिर आगे और हमें एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। लेकिन अभी इस लेवल पे 1080 के लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठ रहा है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। और इंडिया मार्ट तो आज मेरे बाइंग लिस्ट में भी है, मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में भी है। सो इंडिया मार्ट में व्यू पॉजिटिव रहेगा। इसमें ऊपर के तरफ हमें 3100 से 3170 के लेवल्स दिख सकते हैं, और नीचे 2895 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, डन। तो एक इंडिया मार्ट का एक लास्ट एक आपने ट्रेड हमको दिया है। फिलहाल आपने मैक्स फाइनेंशियल्स को अवॉइड करने के लिए बोल दिया। 2 शेयर मैंने पता करने थे, उसमें से एक पे ट्रेड बनता है, एक पे बिल्कुल नहीं बनता। एक और चीज़, भले आपको टारगेट स्टॉप लॉस मिल रहे हैं, स्ट्रेंथ है, शेयर के अंदर बिल्डिंग हो रहा है, बड़ा जो भी हो रहा है, आप थोड़ा कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कीजिएगा। और ध्यान इस चीज़ का भी रखना है, थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा शेलो भी है, रोल ओवर्स पूरे नहीं हुए अभी, और कल ही एक्सपायरी आन बैठी है, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बजाज फिनसर्व के नंबर आ गए हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, और बढ़कर 2138 करोड़ रुपये 30 करोड़ रुपये आया मेरे पास, और मुनाफा करीब 10% बढ़ा, आय करीब 35% बढ़ी है। ये इन्फॉर्मेशन अब तक की है। मेरे पास कंपैरिजन के नंबर नहीं है, इसलिए मैं सीधा तो नहीं बोल पाऊंगा कि ख़राब है अच्छे हैं, बट फिलहाल नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। टिका टीम इस पर कंपैरेटिव नंबर डाल देगी, कितने से बढ़कर कितना है, और अगर एक्सपेक्टेशन होगा तो आपके सामने मेंशन हो जाएगा। क्योंकि मेरा रीड किया हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं कोई भी चीज़ ऐसे आपके सामने बात रखूँगा नहीं। और इसमें ब्याज से आए वो 52% बढ़ी है। अगर ये बात बिल्कुल ठीक है तो ये नंबर फिर तो काफ़ी अच्छे बताए जा रहे हैं। अगर ये ब्याज से आए बढ़ने का नंबर आप जिस समय टिकट टीम छाप रही है, अगर वो बिल्कुल ठीक है तो ठीक है। तो ये कुछ एक नंबर्स हैं। एक काम करें, नंबर्स आ गए, जरा टेक्निकल चेक ले लेते हैं फिर इसमें, क्योंकि ये डेरिवेटिव का काउंटर भी है। बजाज फिनसर्व एक बार चेक करना अवनी, मैं कुछ और शेयर्स पे बाद में आऊँगा। नंबर आ गए तो पता कर ही लेते हैं आपसे। जी डिम्पी जी, जो नंबर्स का तो पता नहीं है, बट जो डेटा के हिसाब से मुझे नजर आ रहा है 1570 का बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से डाउनसाइड ज्यादा नहीं है। तो फिलहाल एक बार क्लैरिटी आ जाए रिजल्ट्स पे, उसके बाद हम देख सकते हैं कि क्या सौदा करना है। फिलहाल अवॉइड लिस्ट में रखेंगे। 1570 का अगर लेवल आता है तो वहां पे ये बिल्कुल बाय ट्रेड बनता है, एक बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 1555 का। डन में, पॉइंट टेकन। तो ये बजाज फिनसर्व पे हो गया रिकमेंडेशंस। इसमें शायद कुछ ज़्यादा ट्रेड बनेगा नहीं और धीरे धीरे करके रिकवरी भी आ सकती है।
नंबर्स का कंपैरिजन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको सीधी सीधी बात नहीं बता पाऊंगा अभी फ़िलहाल, इसके लिए माफ़ी। आगे बढ़ें। अब ज़रा कुछ और शेयर चेक करवा लेते हैं। ज़रा शॉर्ट कवरिंग वाले सौदे आपकी स्क्रीन पर आएंगे, ज़रा उसको भी नोटिस करवाते हैं। पहला है बाटा इंडिया, दूसरा MGL। ना केवल आज बाटा चल रहा है, आज कैंपस चला, 7% ऊपर आ गया था एक समय तो। दूसरा रिलैक्सो ऑलरेडी हमने आपको नोटिस करवाया है, और हमने ये बात आपको बोली भी थी कि दो सेक्टर्स पे हम काफ़ी बुलिश है। पहला एक तो फिशरी वाला सेक्टर जो था, फिश वाला, मतलब उसमें अवंती फीड्स था, फिशिंग की कुछ और कंपनीज थी। आप सारे शेयर्स उठा के देख लो, और अगर आपको यकीन ना हो रहा तो आप हमारा यूट्यूब चैनल उठा के देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो आपको सामने सामने साफ पता लगेगा। दूसरा जो हमारा सेक्टर जिस पे हम काफ़ी बुलिश थे कि हमको लग रहा है कि सरकार इस पे कुछ ना कुछ बोलेगी, खबर मार्केट में है कि थोड़ी कस्टम ड्यूटी शूज़ को लेकर कम की गई है। कल हमने वन लाइनर दिया भी था, कितनी कम है उसकी पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, मैं पूरा आपको अभी बता नहीं पा रहा हूँ, बट इसमें थोड़ी ड्यूटीज़ कम हुई हैं। तो कैंपस, बाटा, रिलैक्सो, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, इन सब में थोड़ा मूव आया है। ठीक है, मेट्रो ब्रांड्स भी इसमें से एक है। मेट्रो ब्रांड्स के बारे में मेरे को पता है कि वो तो सिर्फ बेच रहे हैं, शूज़ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है, तो ट्रेडरिंग की तरह काम करते हैं। ठीक, तो एक बार ज़रा बाटा इंडिया और MGL, एक बार इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो आप अपनी। जी, तो बाटा बाटा इंडिया की बात करें तो आज ये काफ़ी समय के बाद में वीकली चार्ट्स पे 200 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक निकल चुका है, और इसका 1538 का 200 दिन का मूविंग एवरेज था, उसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ से हमें स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करना चाहिए 1550 पे, और बने रहना चाहिए पोजीशन में। ऊपर की तरफ हमें टारगेट मिल सकता है 1645 का। तो फिलहाल इसको यहाँ पे भी हम खरीदारी कर सकते हैं, और अगर थोड़ा डिप मिल जाता है करीबन 1565 तक, तो इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1550 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर 1650 का टारगेट। है। एक चीज़ मैं आपको आज इंडेक्सेशन जिसे कहते हैं ना, इंडेक्सेशन जो हो रहा है और इंडेक्स का जो मैनेजमेंट हो रहा है, उसमें एक पॉइंट और आपको मैं नोटिस कराता हूँ। पहला पॉइंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ। देखो, बैंक निफ्टी ने आज पहले कट करके अपने 51,000 के बेस को टेस्ट कर दिया। ये ज़्यादा फास्ट है फॉल होने में। कल भी आपने देखा निफ्टी के अंदर कुछ खास नहीं हुआ, बट बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 500 पॉइंट नीचे थी। एथिकली मैं 2 दिन का, यानी कि कल की क्लोजिंग और आज के अभी तक के नंबर जोड़ लूँ तो बैंक निफ्टी करीब करीब 1200 पॉइंट साफ हो चुका है सिर्फ 2 दिन में। 2 दिन भी क्या, कल का दिन तो कुछ भी नहीं है, आज का दिन में मोटा मोटी समझो आप डेज लो पे है। इससे पहले थोड़ी देर पहले तक रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 40 रुपये तक ऊपर आ गया था, और अपने लो से काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया था, 60 रुपये तक आ गया था। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर वापस से फॉल होना शुरू हुआ है, पीक बन चुका है। अगर ये पीक आज डिज़ोल्व हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया, और ये नहीं बना, तो ये इंडेक्स मैनेजमेंट के जो दो मेजर प्लेयर हैं, फर्स्ट इज़ HDFC, सेकंड इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये दोनों भी बाज़ार को मेजर प्लेयर होने के बावजूद भी हेल्प नहीं कर पाएंगे इंडेक्स को मैनेज करने में। इसलिए आप देख पा रहे हैं निफ्टी के अंदर सडन स्पाइक वापस बढ़ा है, 106 पॉइंट आ गया। अब निफ्टी ऑलमोस्ट डेज लो पे है, और इसने 400 के लेवल को भी तोड़ दिया। इससे पहले तक निफ्टी टूट नहीं रहा था, बैंक निफ्टी ने लो टेस्ट किया था। तो ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस में भी जानना पड़ेगा कि भाई, अगर हम इंडेक्स के प्लेयर हैं तब भी शेयर्स देखेंगे, और अगर हम शेयर्स के प्लेयर हैं तब इंडेक्स को भी ज़रूर देखेंगे, नहीं तो मोमेंटो लूज़ हो जाएगा। ठीक है जी, शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स आपको पता लग गए हैं, मैम ने आपको उस पर गाइडेंस दे दी है, बाटा पे और MGL पे। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा, ब्रेक के पहले ना आपको मैं एक और थीम नोटिस करवा देता हूँ, वो थे शुगर स्टॉक। मैंने सुबह भी आपके सामने बात रखी थी कि शुगर स्टॉक्स आज दिन में सबसे अच्छे से देखे जाएंगे। आप बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान, रेणुका, द्वारकेश, संभावली, शक्ति, आप कोई भी शुगर स्टॉक फायर करेंगे, ये मार्केट के थोड़ा हट के काम हो रहा है, और इनका अपना प्ले है, अपना तरीका है काम होने का। अब ज़्यादातर शेयर इस समय अभी भी डेज हाई पे खड़े हुए हैं, जबकि 100 पॉइंट नीचे निफ्टी आ चुका है। तो इनका प्ले अलग है, इनका डिमांड सप्लाई बिजनेस वो सब चीज़ें अलग कैलकुलेट हो रही है, इंडेक्स का बड़ा हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक जी, छोटा सा ब्रेक ले लें। 100 पॉइंट की गिरावट है, कल भी बैंक निफ्टी इतना नहीं टूटा जितना आज टूटेगा। तो इसलिए हमने आपसे बात रखी भी थी सुबह, कल भी रखी थी और पहले भी रख रहे थे कि मार्केट डिले इफेक्ट देगा, और ज़रूर देगा। LTCG वाला मैं ये नहीं कह रहा सारा सब मामला सिर्फ LTCG पे आके रोक दो, आप बजट के 10 पॉइंट है उनको देखो मत, बट क्या है ना, मार्केट के हिसाब से ही देखेगा। वो ये देख रहा है कि भाई इमीडिएटली थोड़ा सा चेक एंड बैलेंसेस ज़रूरी है, तो वो हो ही रहा है आपकी स्क्रीन पर।
अब आपको बताऊं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट अपनी सारी बढ़त को खोने जा रहा है। दूसरा पॉइंट, एचडीएफसी ने 1600 तोड़ दिया। आप इस सारी चीज़, अपने डॉट्स को मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ आपसे, 1600 तोड़ दिया। क्या ये बजट इम्पैक्ट है? क्या बजट की वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, ये तो ऑलरेडी पहले से भी खिंचा हुआ मार्केट था। बजट तो सिर्फ एक ब्लेंड हो रहा था उसके अंदर। और मैंने कल भी कहा और आपको परसों भी कहा, मतलब जितना हम रीड कर पा रहे हैं, हमें बजट और कल मार्केट का कोई मेजर कनेक्शन नहीं दिख रहा था। जो बातें हो रही थी वो थोड़ा बाजार से दूर दूर हटी हुई चीज़ें थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो इमीडिएट चीज़ें आए, तो वो थोड़ा एब्सेंट दिख रहा था। एक और चीज़, निफ्टी के अंदर भी 150 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। डेज लो पे निफ्टी आके ट्रेड कर रहा है और इसने ना केवल 24,500 तोड़ा, 400 तोड़ा। ये कल भी तोड़ा था 500 और 400, कल 200 भी तोड़ दिया था और एक ही बार में सीधा 400 पॉइंट तोड़ के 400 पॉइंट के जितने रेजिस्टेंस सपोर्ट लगे हुए थे, माफ़ कीजिए, वो सब एक बार में साफ किए थे। तो बाजार टिपिकली कम रोल ओवर, शेलो मार्केट, लो आई पे काम कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा अवेयर, थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत थी। और मैं बोलूँगा अभी भी आप सतर्क रहो। एक और बात, 51,000 के भी नीचे आ गया बैंक निफ्टी और हमने ठीक बजट से पहले 53,000 समथिंग का हाई बनाया हुआ है। तो एथिकली आप देखो तो बजट का जो क्रेडिट है, जो जा ही रहा है, जिसकी वजह से नीचे जा रहा है, वो तो है ही है, बट उससे पहले भी बैंक निफ्टी वीक हुआ था, जबकि निफ्टी के अंदर अभी भी लेवल सपोर्ट है। उसकी बड़ी वजह आईटी का आ जाना था। आईटी के नंबर अच्छे आए, आईटी ने काफ़ी हद तक संभाला। देखते हैं एक बार जरा निफ्टी का आईटी इंडेक्स भी दिखाइए, यही बहुत बोल रहा था, वो भी बाकायदा डेज लो को टेस्ट कर रहा है, बट इसके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है। हो सकता है अभी ज़्यादा टेस्ट ना हो, बट हाँ, इंडेक्स मैनेजमेंट के तौर पर तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी खुद से। अब जरा हम आगे बढ़ें, अब जरा मंदी वाले शेयर्स की शुरुआत करें। जरा लेके आइए स्क्रीन पर मंदी वाले शेयर्स। एक तो M&M है और दूसरा बंधन बैंक है। अवनी एक बार जरा चेक कर लेना M&M और बंधन बैंक। एक बार अनम्यूट कर लो अवनी आप प्लीज। जी, एमएनएम एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और अब ये लोअर एंड ऑफ द रेंज पे आ चुका है। सो मेरे हिसाब से इसमें अराउंड 2745 का एक अच्छा सपोर्ट बनता है और ऊपर के तरफ इसका फिलहाल जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 2828 का। सो फिलहाल ये नो ट्रेडिंग जोन में है, बीच में है। अगर ये नीचे 2745 तक आता है तो वहां पे शायद एक खरीदारी का मौका बनेगा, बट फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में, तो इसको अवॉइड करेंगे। बंधन को छोड़ दे। जी, बंधन बैंक ने अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ही चल रहा है स्टॉक और एक ब्रेकडाउन भी दिया है, तो इसमें सेल ट्रेड इस लेवल पे भी बना सकते हैं क्योंकि अभी नीचे के तरफ जो इसका सपोर्ट बनता है वो है सीधा 177। तो यहाँ से ये 177 तक आ सकता है नीचे के तरफ और ऊपर हमें इसे स्टॉप लॉस लगाना है 193 का। ठीक है, बाद में मैं आपको बता देता हूँ 51,000 का लेवल भी टूट गया। हमने 50,800 को टेस्ट कर दिया। एक और नोटिस बात वाली बात बताता हूँ, निफ्टी और का फ्यूचर्स और निफ्टी का स्पॉट में बकायदा डिस्काउंट चल रहा है। नहीं तो इतना गिरने के बाद टिपिकली डिस्काउंट नहीं होता, यानी कि इस लेवल पर भी इच्छा शक्ति नहीं है मार्केट्स में। ये आप देख रहे हो स्क्रीन पर 21 पॉइंट का डिस्काउंट। भाई आप 150 पॉइंट नीचे हो। फ्यूचर्स टिपिकली इस तरह के फॉल में क्या होते हैं, फ्यूचर खड़े रहते हैं, स्पॉट नीचे आ जाता है क्योंकि वो तो इंडेक्स के साथ मैनेज हो रहा है ना। स्पॉट तो आप खरीदते बेचते नहीं हो, तो फ्यूचर खरीदते बेचते हो, तो वो खड़े रहते हैं। अब एक्सपायरी पड़ी है, रोल ओवर हुआ नहीं था, 30% का रोल ओवर हुआ था और सामने आ गया बजट में फिर एलटीसी आ गया और वैसे कुछ मेजर एक्साइटमेंट आई नहीं। तो हुआ क्या कि वही रोल ओवर अब नेगेटिव साइड पे टर्न कर रहा है, यानी कि जो रोल ओवर जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, अगर वो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट करता है तो बाजार को तो और नीचे धकेलेगा। और कोई बड़ी बात नहीं, वापस से आप 24,200 को टेस्ट कर जाओ, जो अवनी आपको बता भी रही थी कि वापस आप नीचे आ भी सकते हो। ठीक है, डन। कोई इशू नहीं है। अभी आप मार्केट को देखते रहिए। करीब 900 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी पे आ चुकी है और अनवाइंडिंग के शेयर्स भी कुछ है। एक काम करते हैं, पहले गेस्ट की कॉल्स ले लेते हैं, समय बचेगा तो लेंगे अनवाइंडिंग। अवनी आपके ट्रेड। जी, तो ऐसे गिरते हुए मार्केट में डिफेंसिव के साथ चलेंगे। यहाँ पे खरीदारी का मौका बनता है सन फार्मा में
सो फार्मा क्षेत्र में अच्छी तेजी भी हमें नजर आ रही है। सन फार्मा में कल देखे तो काफी अच्छा लॉन्ग एडिशन हमें देखने मिला था और वीकली चार्ट्स पे एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दिखाई पड़ रहा है, जो कि अप्रैल 24 से के हाई से अभी तक जो नीचे गिरावट आई थी, वहां से पूरा रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है। तो ये एक ब्रेकआउट स्टॉक होगा और मेरे हिसाब से अगर मार्केट में और कमजोरी होती है तो फार्मा क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम बना रहेगा। सो सन फार्मा में 1615 से अगर थोड़ा बहुत डिप आ जाए 1610 तक इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं। 1680 और 1700 के इसके टारगेट्स रहेंगे और नीचे 1570 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा आईटी क्षेत्र से एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक में एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हमें दिख रहा है वीकली चार्ट्स पे और सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो है वो प्राइस एक्शन के नीचे है, जो कि आगे जाके भी अच्छा सपोर्ट देते रहेंगे। और कल मतलब पिछले 2-3 दिन में करीबन 20% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हमें दिखा है विद पॉजिटिव प्राइस एक्शन, मतलब एक लॉन्ग एडिशन है फ्यूचर्स में भी। तो अभी ये एक अच्छा पका हुआ स्टॉक है जो कि ऊपर के तरफ 1630 से लेके 1665 तक का लेवल इजीली टेस्ट कर सकता है आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर। तो हम एचसीएल टेक में खरीदारी करेंगे 1580 से 1590 के लेवल के बीच में। 1665 का इसका टारगेट रहेगा और 1550 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, डन मैम। एसएल टेक, जैसे मैं आपको कह भी रहा था कि आईटी के अंदर जो तेज़ी आई है वो काफ़ी अच्छी है और शायद सस्टेन भी कर जाए थोड़ी बहुत, इसलिए इंडेक्स मैनेजमेंट में आईटी का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप देखेंगे भी ज़रूर। इसलिए एसएल टेक आप देखिए गिरते हुए मार्केट में भी अवनी ने इस पर प्लस करने की रिकमेंडेशन आपको दी है, बट लो वॉल्यूम रखिएगा। मैं फिर से कहता हूँ, लो वॉल्यूम रखिएगा। बाजार के अंदर थोड़ा सा शेलोनेस है और ये ऊपर नीचे करने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लेगा आपके लिए। अवनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक पॉइंट चलते चलते मैं आपको बताता हूँ, रोज़ आप ना एफ की होल्डिंग चेक करो। कल बजट के बाद सीधा 6% घटी है। 6% पूरे जुलाई के महीने में एक बार कभी नहीं घटी, तो कल घटी है। अगर आज एफ की होल्डिंग और घटती है और वही 5-5, 6% के कट आते हैं तो बाजार के अंदर थोड़ी और गिरावट आएगी, क्योंकि आपको पता है मार्केट के अंदर लिक्विडिटी एफ से काफ़ी हद तक रोल प्ले था इनका और थोड़ा इंडेक्स मैनेजमेंट था। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कॉर्नर ना हो जाए, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अवनी, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।